एक फसल ने पूरे गांव की किस्मत बदल डाली। ये है पाकिस्तान का अमीर तरीन गांव। ये गांव कुछ ही टाइम के अंदर अमीर तरीन कैसे बना, जानिए इस वीडियो में। बात सच है कि यहाँ पर पूरा गांव यही एक तरबूज की फसल करता है। बिल्कुल, इसमें 100% हकीकत है कि इस गांव में तरबूज की फसल ही होती है। इस गांव में तकरीबन 500 से 600 एकड़ की फसल की जाती है और तरबूज की जाती है। तो मैंने सुना है कि ये गांव एक फसल ही यानी कि ना इसने इस गांव को अमीर तरीन बनाया हुआ है। कहते नहीं है कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, यानी जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। कि मिट्टी है ना वो रेतली मिट्टी है, यानी ठंडी मिट्टी है। इसमें तरबूज है ना वो बहुत ठंडे रहते हैं, गर्मी में तरबूज फट जाते हैं। ये मिट्टी भी ना इन तरबूजों के लिए बहुत मुफीद है, जिसकी वजह से यहाँ पे तरबूज होते हैं। यहाँ से तरबूज तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी ये सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, सब में जाते हैं। कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, उकाड़ा, रावलपिंडी। कितनी देर के अंदर ये फसल इसकी तैयार हो जाती है? ये गांव वालों ने एक फसल से कितनी गाड़ियां शाड़ियां बनाई हुई, सारा इस गांव के अंदर बंगले शंगले भी बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। ये है पाकिस्तान का वो गांव जिसको एक तरबूज की फसल ने इस गांव को अमीर तरीन बना डाला। यहाँ पर इस गांव के अंदर कितने एकड़ इस तरबूजों की जो है फसल की जाती है और ये इसके दुहाने और इसके तरबूज कहाँ पे भेजे जाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी बड़े काश्तकार से बात की जाए, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। यहाँ पर यहाँ की रिहायशी काश्तकार एक नौजवान शहजादा मेरे साथ मौजूद है। उससे हम जानते हैं कि क्या वाकई ही एक फसल ने पूरे गांव को अमीर तरीन बना डाला और यहाँ के ही तरबूज पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजादे, क्या नाम है? राना अजीम। राना यार, मुझे ये बताओ कि ये बात सच है कि यहाँ पर पूरा गांव यही एक तरबूज की फसल करता है? बिल्कुल, इसमें 100% हकीकत है कि इस गांव में तरबूज की फसल ही होती है। तो मुझे ये बताओ कम से कम कितनी फसल की जाती है इस गांव के अंदर? इस गांव में तकरीबन 500 से 600 एकड़ की फसल की जाती है और तरबूज की जाती है। तो यहाँ पे और कोई तरबूज यानी कि और कोई फसल नहीं करने का इनको टाइम नहीं मिलता या करते ही नहीं है? नहीं, दरअसल ना इनका शौक भी है और इनका लगाव भी है तरबूज के साथ। और ये अच्छी खासी ना इनको मसलन के मोहब्बत है, अच्छी खासी इनको ना तरबूज के साथ मोहब्बत भी है, लगाव भी है। यहाँ पे दूसरी फसलें भी होती है लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होती है। तरबूज की फसल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये क्यों अहमियत हासिल है, मुझे ये ज़रा बताओ। क्योंकि ना इनको दिल से लगाव है इससे। तो मैंने सुना है कि ये गांव एक फसल ही यानी कि ना इसने इस गांव को अमीर तरीन बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें 100% हकीकत है कि इस फसल ने ना इस गांव को अमीर तरीन बनाया हुआ है। क्या रेट शेट चल रहे हैं? और फसलें तो हैं और काश्तकार भी करते हैं, यहाँ की फसल ने इस गांव को किस तरह अमीर तरीन बनाया? रेट ज़्यादा इनका होता है या एक ही जगह पे यानी कि सप्लाई ज़्यादा की जाती है इनकी? नहीं, बेसिकली ना फसल तो हर कर लेता बंदा है, लेकिन तरबूज की फसल इसलिए होती है, इस पे ना मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत करे जितना, वो कहते नहीं है कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, यानी जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। इसका भी यही सीन है कि अगर आप इस पे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको फल भी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो बस वही बात है कि इस पे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको फल भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ के जो तरबूज है यही मशहूर है, असल मीठे यहाँ से ही होते हैं, यहाँ पे ही जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल, इन तरबूजों को ना एक नाम भी दिया जाता है। क्या नाम? रावी के तरबूज। अच्छा। रावी के दुआने। ये इसलिए रावी के तरबूज, रावी के दुआने मशहूर है क्योंकि ये रावी का एरिया आ जाता है, यानी ठंडा एरिया, रेतली। हाँ। यहाँ पे पहले यानी मेरे बाबा बताते थे कि यहाँ पे पहले ना दरिया चलते थे, तो इसकी मिट्टी है ना वो रेतली मिट्टी है, यानी ठंडी मिट्टी है। इसमें तरबूज है ना वो बहुत ठंडे रहते हैं, गर्मी में तरबूज फट जाते हैं। ये मिट्टी भी ना इन तरबूजों के लिए बहुत मुफीद है, जिसकी वजह से यहाँ पे तरबूज होते हैं। अच्छा, बड़ी बात है। तो मुझे ये बताओ आपकी कम से कम कितनी एकड़ फसल है जो आप करते हैं? मेरी यहाँ से तकरीबन 50 से 60 एकड़ फसल है जो खुद मेरे वालिद साहब कर रहे हैं। मुझे ये बताओ बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो तरबूज होते हैं कहाँ पे भेजे जाते हैं आपके? यहाँ से तरबूज तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी ये सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, सब में जाते हैं। कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, उकाड़ा, रावलपिंडी, पेशावर, सब इलाके में यानी यहाँ के तरबूज जाते हैं इस फूल नगर से लाहौर। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यार इनके ऊपर एक एकड़ के ऊपर कम से कम खर्चा कितना आ जाता है, क्या सीन है? 1 एकड़ के ऊपर तकरीबन से 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। यानी कि सारा खर्चा निकाल के तो कितनी देर के अंदर ये फसल इसकी तैयार हो जाती है? ये फसल तकरीबन 3 माह की फसल होती है। हाँ। 3 माह के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो यानी कि जिस तरह एक बार तरबूज एक फसल में लगा
बिल्कुल। वो टूट गया, दोबारा भी उग जाता है वहाँ पे, या नहीं वो नहीं, उसका ये नया एक बार ही लगता है, एक बार लगता है, फिर उसके बाद इसकी जो बेल होती है उसको उखाड़ देते हैं, तो फिर वो जो नीचे खेत बचता है उसको दोबारा काश्तकारी करके कोई और फसल लगा दी जाती है। अच्छा, 3 महीने के अंदर ये फसल तो खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दोबारा ही इसको लगा देते हैं या नहीं नहीं, ये साल में सिर्फ एक बार ही लगता है और गर्मी के सीजन में लगता है। अच्छा, गर्मी की सीजन। बिल्कुल। तो ये जो मैंने देखा है कि इसी फसल के अंदर और क्या चीज लगी हुई है, कमाद लगा हुआ है एक ही फसल के अंदर, यानी डबल डबल आपने सीन लगाए हुए हैं। बिल्कुल, वो कमाद है ना, दरअसल वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो होती है साल की फसल। तो अगर इसको तरबूज को लगाएंगे तो 3 माह की फसल, तो फिर पीछे रह गए हमारे भी यानी 9 मंथ के लिए फिर पहली हमारी ना कोई उसमें काश्त कर सकते हैं, फिर ये कमाद को लगा देते हैं। और कमाद ये नीचे एक ना एक नाली बनाई जाती है, उसमें लगाया जाता है, और तरबूज लगाया जाते हैं एक ऊपर वाल के ऊपर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या रेट शेट क्या चल रहे हैं, किस हिसाब से मंडी के अंदर ले जाया जाता है, किस तरह बेचा जाता है? मंडी का हिसाब ये होता है कि अगर कोई हमारे पास अगर कोई खरीदने वाला बराह रास्त आ रहा है तो वो फिर बराह रास्त वो एकड़ का हिसाब लगा लेता है। एकड़ का हिसाब ये लगता है कि अगर कोई 1.5 लाख लगाता है, कोई 1.80 लगाता है, यानी जितने अच्छे मकदार में आपके दुआने लगे हैं, तरबूज लगे, उतना अच्छा रेट होगा। तो मुझे ये बताओ कि 1 एकड़ के अंदर कितनी मिकदार के अंदर जो है तरबूज निकल आते हैं, खर्चा कितना आता है? मकदार के अंदर तरबूज का तो पता नहीं, लेकिन ये बता सकता हूँ कि अगर छोटी गाड़ी है जो मजदा जिसे बोलते हैं, 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 3 गाड़ियाँ निकल आती हैं। 3 गाड़ियाँ निकल, तो गाड़ियों के हिसाब से बेचते हैं या तोल के बेचते हैं? नहीं नहीं, ये बिकता है दरअसल गाड़ियों के हिसाब से, क्योंकि वो मंडी वाले हैं, उन्होंने गाड़ियों के हिसाब से लेना, उन लोगों ने तोल के नहीं लेना, उन्होंने गाड़ियों का मनों का रेट लगा देना, तो फिर आगे वो परचेज करते हैं जब फिर वो तोल के करते हैं। अच्छा अच्छा, एंड पे मुझे ज़रा ये बताएं कि इसके ऊपर 80,000 तो खर्चा आ जाता है, बिल्कुल। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, कितने के अंदर जो है वो सेल हो जाता है? बेसिकली अगर हम देखें ना तो 70 से 80 हज़ार रुपया तो इस पर खर्चा आ जाता है, लेकिन जब इसके हम फ़रोख्त करते हैं, आखिर मेहनत है, मेहनत का तो फिर फल तो मिलेगा, तो यानी 1.5 लाख के करीब ना, ये 1.5 लाख 1,60,000 का ये 1 एकड़ बिक जाता है। आजकल क्या रेट चल रहा है, क्या सूरत हाल है हुकूमत के यानी कि रेट के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, ये ठीक चल रहा है? नहीं, महंगाई के हिसाब से देखा जाए ना तो बहुत ना कम है, यानी इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी इस पे मेहनत होती है, जितनी इस पे अद्वियात का खर्चा आता है ना, उसके हिसाब से तो बहुत कम है। अच्छा अच्छा, ज़रा ये चेक करवाओ, ये किस तरह पता लगता है आप लोगों को कि यार ये जो है बिल्कुल लाल है और ये पक चुका है? ये इसका हमें पता इस वजह से चलता है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये बहुत डार्क हो गया, यानी डार्क है, तो ऊपर से देख रहे हैं इस पे लाइनें आ रही हैं, इस लाइनों से हमें पता चल जाता है ये इस वक्त ना फुल यानी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। यार इसको वो किस तरह वो मतलब कि तोड़ भी लेते हैं, और बड़ा एक्सपीरियंस वो तोड़ तो लेते हैं, दरअसल ना मुझे ना उसका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं मुझसे ये ना खराब हो जाएगा, टूटेगा नहीं, तो वो जो यहाँ पे काम करते हैं वो उनका बेहतरीन तरीका है नहीं तोड़ने का। आपने कितने लोग रखे हुए हैं काम के लिए, और आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब बेसिकली काश्तकारी करते हैं, और ज़्यादा अपने किसान है, फार्मर का करना है तो जाहिर बात है, तो हम ये अपनी फसलें का करते हैं, और तरबूज की फसल हमारे लिए बेस्ट है, इसके करते हैं हम। ये गांव वालों ने एक फसल से कितनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ बनाई हुई, सारा इस गांव के अंदर बंगले शंगले भी बनाए हुए हैं। हाँ, वही बात आ गई ना, देने वाला खुदा है, अल्लाह की ज़ात है देने वाली, तो अगर जितनी मेहनत करोगे ना तो आपकी वो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। इन गांव वालों के शौक क्या हैं, फसल के अलावा क्या क्या शौक है? इन गांव वालों के शौक ये हैं, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़े बंगले होने चाहिए। ये तो हर बंदे का ख्वाब है, लेकिन ये गांव वालों ने तो भाई अचीव भी किया हुआ है। बिल्कुल, हमारे गांव में ये है कि अगर एक बात की नियत करते हैं ना तो उसको पूरा भी करते हैं। अगर ये फसल कर रहे हैं, इस पे मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता है कि हमने इस पे मेहनत की है ना, तो हम इसमें से अजर भी लेना है और अपने शौक भी पूरे करने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी लिए ही सोशल मीडिया पर एवें ये मशहूर नहीं है डायलॉग, लाल है सारी गड्डी लाल है, लेकिन इसके अलावा जो किसान की लाल होती है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी वो मेहनत करता है, कितनी स्ट्रगल करता है, कितने लगन के साथ इस गर्मी के अंदर जब आप लोग एसी के अंदर बैठ के इसको खा रहे होते हैं, तो ये किसान इस 47 की डिग्री के अंदर जो है इसकी देखभाल कर रहा होता है, इसका ख्याल रख रहा होता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान का वाहिद गाँव है जिसको एक फसल ने जो है अमीर तरीन बनाया है। ये अब मैं आपको बताता चलिए, ये पाकिस्तान का फूल नगर के साथ एक गुलजार जागीर गाँव है। वहाँ पर आपका कभी चक्कर लगे, आप यहाँ पे आएँ, आप ये विज़िट करें, आप देखें, इन गांव वालों के शौक़ देखें, इन गांव वालों की फसलों को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी दुबई भी मौजूद है, और रईस जो ख़ानदान है और रईस जो किसान है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।